नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, एक हमारा टॉपिक है जो 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश में आता है, नायिका। आप पढ़ते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पे, कहीं जैसे आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा तो आपको वर्णन मिलता है कि शकुंतला मुग्धा नायिका है। कहीं आपको अन्य रूप से वर्णन मिलता है, जैसे आपने पढ़ा मृच्छकटिकम तो आपको वर्णन मिलता है कि बसंत सेना एक गणिका है। तो यह क्या है? यह एक विभाजन है। और यह जो विभाजन है, जो नायिकाएं होती हैं, जैसे नायक आपने पढ़े 48 प्रकार के नायक पढ़े आपने, तो एक जो नायक होता है उसमें विद्यार्थियों कुछ सामान्य गुण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे, पहली जो 2 कारिकाएं थीं, नेता विनीतो मधुरस त्यागी प्रियंवदः, ये जो था ये आपने पढ़ी। कौन सी कारिकाएं थीं? देखिए, एक बार मैं आपको पुनः स्मरण करा देता हूँ, और जब आप पढ़ेंगे आपको स्मरण आ जाएगा कि हाँ ये कारिकाएं थीं। तो देखिए क्या पढ़ा आपने। सबसे पहले ये जो कारिकाएं थीं, और इन कारिकाओं में आपने पढ़ा, देखिए कि नेता विनीतो मधुरस त्यागी दक्षः प्रियंवदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकः। यह जो कारिकाएं हैं, यह ऐसी कारिकाएं हैं विद्यार्थियों जिसमें नायक के सामान्य गुण बताए गए हैं कि कोई भी नायक हो उसमें इन गुणों की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। कौन सा? नेता, विनीत। जो नेता है वो कैसा होता है? विनीत होना चाहिए। विनीत कहते हैं विनम्र को। तो ये जो गुण हैं, तो इसी प्रकार से ये जो गुण हैं आपको जो गिनाए गए हैं, वह गुण किस में भी होने चाहिए? नायिका में भी होने चाहिए विद्यार्थियों। क्योंकि ये जो गुण हैं सब किस में? नायिका में भी पाए जाते हैं। और जो नायिका है, उस नायिका के अंदर ये सब सामान्य गुण पाए जाते हैं। अर्थात जो आपने नायक पढ़े, कौन से? धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत, धीरोदात्त, उनमें जो गुण सामान्य गुण विद्यमान थे, विनीत आदि, वही सामान्य गुण नायिका में भी पाए जाते हैं। कोई भी नायिका होगी तो उसमें यह 3 गुण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं जिनको अपने प्रेमी से मिलने जाना पड़ता है, कुछ नायिकाएं कैसी होती हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो देखिए, जो विभाजन है यह बड़ा सटीक विभाजन है जो संस्कृत साहित्य में किया गया है कि जो नायिकाएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नायिका हो उसमें नायक के जो सामान्य गुण हैं, नेता विनीतो मधुरस त्यागी आदि, जो 2 कारिकाएं प्रारंभ में दी गई हैं 10 रूपक में, वह दोनों कारिकाओं में विद्यमान गुण प्रत्येक नायक में होते हैं और वह प्रत्येक नायिका में भी रहते हैं। अब उसके बाद जो नायिका होती है विद्यार्थी, तो इस नायिका के 3 भेद हो जाते हैं। एक स्वकीय, दूसरी परकीय, और तीसरी होती है विद्यार्थियों साधारण स्त्री। क्या होती है? साधारण स्त्री होती है। स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री, इसको अन्या भी कहा जाता है। अब देखिए, जब आप यह पढ़ते हैं स्वकीय, तो ये जो स्वकीय है विद्यार्थियों, इसके 3 भेद और हो जाते हैं। कौन से? एक तो मुग्धा, दूसरा मध्या, और तीसरा प्रगल्भा।
ये 3 भेद हो जाते हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। इनके लक्षणों को हम पढ़ेंगे जब हमारा विभाजन पूरा हो जाएगा, फिर हम इसके लक्षणों को क्रम से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो मुग्धा है इसका तो विद्यार्थियों एक ही भेद होता है। कितने प्रकार की होती है? यह एक प्रकार की। किंतु ये जो मध्या और जो प्रगल्भा हैं, इनके पुनः 3 भेद हो जाते हैं, दोनों के ही। एक धीरा, एक अधीरा और एक है धीरा धीरा। धीरा धीरा अर्थात धीरा प्लस अधीरा, ये 3 भेद हो गए। और इन 3 भेदों के भी पुनः 2 भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों। एक ज्येष्ठा और दूसरा कनिष्ठा। ठीक है, तो देखिए जैसे मध्या में हम देखते हैं तो मध्या धीरा ज्येष्ठा एक भेद, मध्या अधीरा ज्येष्ठा 2 भेद, मध्या धीरा धीरा ज्येष्ठा 3 भेद। इसी प्रकार से मध्या धीरा कनिष्ठा 1 भेद, मध्या अधीरा कनिष्ठा 2 भेद, मध्या धीरा धीरा कनिष्ठा 3 भेद। तो इस प्रकार से 3 तो हो गए ज्येष्ठा के और 3 हो गए कनिष्ठा के। तो इस मध्या के कितने भेद हो गए? 6 भेद। और जिस प्रकार से 6 भेद मध्या के हुए, उसी प्रकार से 6 भेद किसके हो गए? प्रगल्भा के। तो मध्या के भी 6 भेद और प्रगल्भा के भी 6 भेद। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से जो सुइया नायिका है वह कितनी प्रकार की हो जाती है? 13 प्रकार की। कैसे? मुग्धा का 1 भेद, मध्या के 6 भेद और प्रगल्भा के 6 भेद। अब इसके बाद चलते हैं हम परकीया पर। तो परकीया नायिका कौन सी होती है विद्यार्थियों? परकीया नायिका वह होती है, ये 2 प्रकार की हो सकती है। जो परकीया नायिका है या तो किसी की कन्या हो सकती है और या फिर किसी की विवाहिता हो सकती है। आपने देखा होगा जब कोई भी अभिनय किया जाता है तो उसमें नायिकाएं होती हैं। अब नायिकाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। जो परकीया है उसमें या तो किसी की बेटी हो सकती है जिसको नायिका बनाया जा रहा है, तो किसी की अगर बेटी है उसको अगर मूल रस की नायिका बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जैसे आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा, ऋषि कण्व की पुत्री है शकुंतला और ऋषि कण्व की पुत्री किस में आ गई? परकीया नायिका में। किंतु जब प्रेम हो जाता है, जब श्रृंगार रस परिपुष्ट हो जाता है तो दोनों का विवाह हो जाता है। तो इसलिए जो कन्या होती है उसको तो जो कवि है अपनी इच्छा के अनुसार मतलब मूल रस की नायिका बना सकता है। किंतु जो किसी की विवाहिता है, किसी ने विवाह किया हुआ है, उस स्त्री को कभी भी मुख्य रस की नायिका नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्य रस छिन्न हो जाएगा। क्योंकि नायक के साथ उस विवाहिता का अपरिछिन्न रूप से रस नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि विवाहिता पर तो दूसरे का हक होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से ये बांट देते हैं। अब साधारण स्त्री है तो भैया साधारण स्त्री उसको कहते हैं जो सबकी स्त्री हो। अब सबकी स्त्री कौन होती हैं? आप जानते हैं, गणिका। ये जो गणिका होती है वह किसकी स्त्री होती है? सबकी स्त्री होती है। साधारण स्त्री का मतलब क्या होता है? सामान्य है। वह सबकी जो स्त्री होगी उसको क्या कहते हैं? हम गणिका कहते हैं। यह तो हो गया विद्यार्थियों हमारा विभाजन। अब श्रृंगार के आधार पर जैसे आपने नायक के 4 भेद किए, कौन से भेद किए? सबसे पहले आपने एक भेद किया दक्षिण। दक्षिण में आपने पढ़ा कि दक्षिण नायक वह होता है
जिसके जीवन में पहले से अगर कोई नायिका विद्यमान है और नई आ जाती है तो जिसके हृदय में परिवर्तन नहीं होता है वह नायक कहलाता है आपका दक्षिण नायक। अगर कोई नायक पहले से जिसके जीवन में नायिका विद्यमान है और अगर छिपे रूप में अगर वह किसी के साथ अनुचित करता है तो वह सठ, और जो खुले रूप में अनुचित करे उसको धृष्ट बोलते हैं, और एक अनुकूल होता है जिसकी केवल एक ही नायिका होगी उसको कहते हैं अनुकूल। तो इस प्रकार से जो नायक थे उनका विभाजन किया गया 4 भागों में, और जो नायिका हैं 8 भागों में बांटा गया है उनको। देखिए, एक जो नायिका होती है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी, या फिर मैं यहीं लिख देता हूँ। देखिए, एक नायिका होती है इसमें स्वाधीन पत्रिका, कैसी होती है? स्वाधीन पत्रिका। और स्वाधीन पत्रिका नायिका वह होती है विद्यार्थियों जिस नायिका का पति उसके पास रहता है और जो उसके अधीन होता है। ऐसी जो नायिका होगी उसको कहते हैं हम स्वाधीन पत्रिका। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा भेद है वह है वासक सज्जा। क्या नाम है उसका? वासक सज्जा। वासक सज्जा नायिका वह होती है जैसे किसी नायिका को यह सूचना मिल जाए कि उसका पति आने वाला है। जैसे पहले पति बाहर चले जाते थे, विदेश चले जाते थे, तो ऐसी जो नायिका होगी जिसका पति बाहर से आने वाला है तो उस नायिका को क्या कह देते हैं विद्यार्थियों? हम वासक सज्जा। अर्थात जो अपने पति के लिए सजती संवरती है वह क्या कहलाती है? आपकी वासक सज्जा कहलाती है। और देखिए, फिर जो तीसरा है बृहत्कंठिता। कौन सी है? वेराहोत्कंठिता। ये ऐसी नायिका होती है जैसे किसी के प्रेमी ने कोई अपराध नहीं किया है किंतु वह प्रेमी किसी कारण बस विलंब कर दे, देर हो जाए, लेट हो जाए, तो विरह से जो उत्कंठित होती है, जो अपने प्रेमी के मिलन के लिए जो उत्कंठा से युक्त हो जाती है, ऐसी जो नायिका होती है उसको कहते हैं हम बृहत्कंठिता। फिर देखिए, एक नायिका का प्रकार है खंडिता। अब खंडिता तो आप जानते ही हैं। खंडिता नायिका कैसी हो सकती है? जो खंडित हो जाए। क्या कहा? कि जो खंडित हो जाए। खंडिता। अब खंडिता कैसे हो सकती है? जैसे नायक का दूसरी नायिका से चक्कर है और जैसे आपने धृष्ट नायक में पढ़ा कि किसी नायिका का प्रेमी या पति किसी दूसरी नायिका से मिल के आए। अब मिल के आए तो उसके मिलन के अगर चिन्ह उस पर विद्यमान हो। कैसे? जैसे मान लीजिए नायिका ने चुम्बन किया तो चुम्बन के चेहरे पे चिन्ह हैं। नायिका ने गले मिली नायिका तो गले में उसके चिन्ह हैं। नायिका महावर लगाती हैं, लाक्षारस बोलते हैं, उसके चिन्ह हों। नायिका ने उसके आँखों पे जो चुम्बन किया हो तो कहीं कहीं काजल फैला हुआ हो। ऐसे अधरछत होता है, जैसे कोई अधरों को काट लेता है, ऐसा कोई चिन्ह हो, तो उन चिन्हों को देख करके जो ईर्ष्या से युक्त होती है, ऐसी जो नायिका होती है उसको कहते हैं हम खंडिता नायिका। अर्थात जो अपने प्रेमी के दूसरी नायिका के साथ संबंधों को जान लेने पर जो दुखी होती है, जो खंडित होती है, उसको कहते हैं विद्यार्थियों हम खंडिता नायिका। अब फिर क्या होती है? कलहांतरिता। एक होती है कलहांतरिता। ये ऐसी नायिका होती है
जो अपने प्रेमी से पहले तो कलह कर लेती है। नायिकाओं का स्वभाव होता है झगड़ लेती हैं, और जब झगड़ लेती है और जब वह प्रेमी चला जाता है तो उस प्रेमी की याद में पश्चाताप करती है। उसको ऐसा लगता है कि उससे कैसे बात हों, उसको कैसे मनाऊं। इस प्रकार से जो पश्चाताप करती है उसको कहते हैं कलह अंतरता। कलह कहते हैं झगड़ा, अपने प्रेमी से या पति से झगड़ा कर ले और झगड़ा करने के बाद फिर पश्चाताप करे। ऐसी जो नायिका होगी वह क्या कहलाएगी? आपकी कलह अंतरता। उसके बाद है विप्रलब्धा। कौन सी नायिका है? विप्रलब्धा। ये नायिका है विद्यार्थियों विप्रलब्धा। विप्रलब्धा किसको कहते हैं? विप्रलब्ध का अर्थ वैसे तो क्या है? ठगना होता है, किंतु ऐसा होता है प्रेमी ने निश्चित समय कर दिया है कि मुझे इतने बजे मिलने आना है। नायिका वहाँ पर पहुँच जाती है, और नायिका जब पहुँच जाती है और प्रेमी अगर वहाँ पर नहीं आता है तो ऐसी जो नायिका होती है वह क्या होती है? विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। विप्रलब्धा का मतलब है अपमानित की गई। जो प्रेमी है, अगर प्रेमी देर से आए, निश्चित समय पे नहीं आए, जो समय उन्होंने निश्चित किया है, तो ऐसा जो होगा उसको कहते हैं हम, ऐसी जो नायिका होगी वह श्रृंगारिक चेष्टाओं के आधार पर क्या हो जाएगी? विप्रलब्धा। फिर है देखिए एक प्रोसित प्रिया। प्रोसित प्रिया। अब देखिए प्रोसित प्रिया कैसी नायिका होती है? प्रोसित प्रिया उसको कहते हैं कि जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूसरे देश में स्थित होता है वह प्रोसित प्रिया कहलाती है। जैसे कोई ऐसी नायिका है जिसका पति अगर कहीं दूसरी जगह चला गया है, मान लीजिए काम करने चला गया हो, नौकरी पर चला गया हो, और ऐसी जो नायिका होगी उसको कहते हैं हम प्रोसित प्रिया, अर्थात जिसका पति कहीं चला गया है। प्रोसित प्रिया, प्रोसित भर्तृका, ऐसे शब्द इस काम में लिए जाते हैं। जैसे शकुंतला है, दुष्यंत से अलग हो जाती है तो उस समय वह प्रोसित प्रिया होती है। उसी प्रकार से मेघदूत में आप पढ़ते हैं, मेघदूत में जो यक्षिणी है वह यक्षिणी उस यक्ष से दूर हो जाती है। तो ऐसा जो समय होता है विद्यार्थियों, वह क्या कहलाता है? नायिका के लिए उस नायिका का संबोधन होता है प्रोसित प्रिया। अब एक है अभिसारिका। अभिसारिका नायिका वह होती है जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए उस प्रेमी के घर पर जाती है, या फिर मिलने के लिए उस नायक को अपने पास बुला लेती है। तो ऐसी जो नायिका होती है उसको कहते हैं हम अभिसारिका नायिका। क्योंकि कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं जो प्रेमी के बुलाने पर प्रेमी से मिलने चली जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि प्रेमी को अपने पास मिलने के लिए बुला लेती हैं। तो ऐसी जो नायिकाएं होती हैं उन नायिकाओं को कहते हैं अभिसारिका नायिका। जैसे मृच्छकटकम नाटक पढ़ा आपने। मृच्छकटकम नाटक में क्या है? बसंत सेना नायक से मिलने जाती है, और बसंत सेना उस नायक चारुदत्त से मिलने जाती है, तो वह क्या है? अभिसारिका नायिका है। तो आपने आज के इस लेक्चर में यह देखा कि जो नायिकाएं होती हैं वह किस किस कोटि की हो सकती हैं, श्रृंगार के आधार पर उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कैसे कैसे उनके विभाजन हो सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है श्रृंगार के आधार पर, और साधारण रूप से जो सामान्य रूप से जो विभाजन किया गया है स्व, अन्य और साधारण स्त्री, उसके विभाजन किस किस प्रकार से होते हैं। और जब आप इस विभाजन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे विद्यार्थियों, तो जो नायिका हैं और जो नायक हैं, जब भी आप किसी का चरित्र चित्रण करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यह नायिका कौन सी है और यह नायक कौन सा है। तो जो भी मेरे भाई बहन संस्कृत से जुड़े हुए हैं, अन्य भी ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास अभी वीडियो नहीं पहुंच रही हैं, तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि ये वीडियो
उन भाई बहनों के पास पहुंचा दें, जिससे उनको भी इनका लाभ मिल सके। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वह लिंक के द्वारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, इनकी जो पुस्तकें प्राय चलती हैं यूनिवर्सिटी में, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे और यूट्यूब पर जो व्याख्याएं हैं वह मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।